हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। पिछले दोनों दिन के वीडियो में मैंने बनाया इसका पॉजिटिव और एक दूसरे दिन में मैंने बनाया था नेगेटिव का। आज हम लोग बनाएंगे इसका इंट्रोगेटिव। पिछले वाले वीडियो से आपको बाकी इसके सारे नियम मालूम हो चुके होंगे। आज के भी जो इंट्रोगेटिव के नियम है सेम वही नियम होंगे, बस स्ट्रक्चर जो है हम लोगों का थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो भी नियम बताया है सारा नियम वो चाहे हमारा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, तीनों में सेम लागू होता है। बस जो स्ट्रक्चर होता है हमारा बनाने का ट्रांसलेशन वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो इसमें हम देखिए इंट्रोगेटिव जो हम बनाते हैं वो टू टाइप्स का बनता है। एक तो क्या से शुरू होता है और दूसरा जो होता है वो हमारा जिसमें क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द होते हैं बीच में आते हैं। इसके लिए हमारा पहला सेंटेंस है स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, जो सेंटेंस या जो वाक्य क्या से शुरू होंगे उनमें सबसे पहले हम हैड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट सिंस। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हम देख लेंगे कि हमारा काम कब से शुरू हुआ था कब से नहीं, उसके हिसाब से सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। फिर टाइम या पीरियड जो समय होगा उसको हम लास्ट में राइट कर देंगे। दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर होगा इसमें क्या होगा कि जिन वाक्यों में हमारे प्रश्नवाचक जो वाक्य होंगे जो शब्द होंगे अगर वो बीच में आए होंगे तो उनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड वाई, वेन, हाउ, हु, वेयर, इसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। इसके बाद से सेम यही प्रोसेस लगाएंगे, सबसे पहले हेड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम बीन, वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, लास्ट में टाइम या पीरियड लिखते हुए इसको फिनिश करेंगे। और सबसे लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होना इसमें कंपलसरी होता है। तो इसको हम समझने के लिए सबसे पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम कोशिश करते हैं कैसे बनाएंगे। क्या हुआ पिछली रात से यहाँ आ रहा था, क्या हुआ पिछली रात से यहाँ आ रहा था। क्या हो जाएगा इसका शुरू में हमारा क्या। अब यहाँ ये देखेंगे कि ये जो हमारा वाक्य है क्या से शुरू हुआ है, तो क्या से शुरू हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड का प्रयोग करेंगे। हाइड लगाने के बाद बाकी सब कुछ यहाँ रखते चले जाएंगे, सब्जेक्ट हमारा ही है। इसके बाद बीन लगा देंगे, बीन लगाने के बाद वर्ब में आईएनजी यानी कि आ रहा था तो कमिंग हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ आ रहा था, यहाँ, तो यहाँ के लिए हेयर लगा देते हैं। अब यहाँ सिंस फार्म से देखेंगे कि पिछली रात से, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट, क्वेश्चन मार्क। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या आप 2 बजे से मेरा इंतजार कर रहे थे, क्या आप 2 बजे से मेरा इंतजार कर रहे थे। क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या शुरू में आ गया है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हैड का प्रयोग कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा यू है, हैड यू, फिर बीन लगा देंगे यहीं पर, हैड यू बीन, वर्ब में आईएनजी, इंतजार करने का होता है हमारा वेट, तो यहाँ हो जाएगा वेटिंग। इसके बाद से ऑब्जेक्ट के रूप में मी है यानी कि मी। इसके बाद सिंस फॉर्म से क्या करेंगे, 2 बजे हमारा टाइम जो है फिक्स है। अब फिक्स टाइम है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2 o'clock, ऐसे बन जाएगा। दूसरे वाले के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, वह 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था, वह 3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था।
वह 3 दिन से स्कूल क्यों आ रहा था? क्या हो जाएगा? इसमें स्टार्टिंग में ना आकर के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है, सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखेंगे वाई। स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट अब आएगा यानी कि ही, फिर है यहाँ पर बिन, वाई हैड का प्रयोग कर लेंगे, इसके बाद से हम सब्जेक्ट लाएंगे वाई हैड ही, अब आ जाएगा यहाँ पर बिन, वाई हैड ही बिन कमिंग, कहाँ आ रहा था? स्कूल, टू स्कूल, कब से? 3 दिन से। फॉर का प्रयोग करेंगे, समय फिक्स नहीं है, फॉर 3 days। मैं सुबह से उसको क्या पढ़ा रहा था? मैं सुबह से उसको क्या पढ़ा रहा था, क्या जो वर्ड है क्वेश्चन वर्ड है और बीच में आया है, तो सबसे पहले हम क्या को स्टार्टिंग में लिखेंगे व्हाट, इसके बाद हम हैड सब्जेक्ट और बीन वर्ब में आईएनजी लगाते हुए सिंस फॉर का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा इसमें? सबसे पहले व्हाट, व्हाट के बाद क्या हो जाएगा? हैड, व्हाट हैड सब्जेक्ट है आई, व्हाट हैड आई बीन, पढ़ाना का होता है टीच, हो जाएगा हमारा टीचिंग। अब उसको है तो यहाँ हिम लगा देते हैं। अब यहाँ पर सुबह से सिंस मॉर्निंग का प्रयोग कर लेंगे। इस तरह से इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। बच्चे सुबह से क्या कर रहे थे? बच्चे सुबह से क्या कर रहे थे तो क्या हो जाएगा इसका? व्हाट हैड चिल्ड्रेन बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग।